हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, जैसे आप सबको पता है, पीछे एक टॉपिक लिखा हुआ हाउ टू स्कोर 100% इन फिजिक्स क्लास 12 बोर्ड्स 2024। देखो भाई, 100% स्कोर करने के सपने सबके हैं, लेकिन उसके लिए काम कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। यूं कहिए, काम तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी उसमें से भी कुछ बच्चे मेंटेन कर पाते हैं। कंसिस्टेंटली पढ़ाई यूट्यूब से या आपकी क्लासेस से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीपल रिवीजन कर पाते हैं और वही बनते हैं आगे जाके टॉपर। तो भाई साहब, सबसे पहला मूल मंत्र तो ये है कि भाई मल्टीपल रिवीजन हर एक चीज की करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, क्या चीज है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे तो आपको क्या करना है, पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आपको क्या करना है, कितने दिन तक आपको खुद को चेक करना है, कितने दिन बाद रिवीजन करनी है, कब कब आपको टेस्ट देना है, क्या आपके गोल्स होने चाहिए, क्या आपकी रिसोर्सेज होने चाहिए, आपको क्या चीज फॉलो करनी है, ये सब चीज मैं आपको इस एक वीडियो में बता रहा हूंगा। और अल्टीमेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट एक, जैसा होता ना किसी ने आपका मार्गदर्शन कर लिया, तो मैं आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं। आपको ये वीडियो कैसे लगेगी, ये आपको इस वीडियो के एंड तक जाते जाते पूरा देखना है और उसके बाद फिर कमेंट करना है, ठीक है ना। और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। लास्ट में इस बारे पे बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले कि भाई हमें किस तरीके से क्या चीज फॉलो करनी है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। राइट बच्चा पार्टी, वो जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। हाँ जी, सो हियर वी गो। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अभी तक आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ते थे। अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना है तो जैसे आपको पता है सभी बच्चे वीके आर्मी कोड यूज करते हैं। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी तो हम कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं बिल्कुल चैप्टर 1 से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, मुझे तो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ना है, प्योरली ऑफलाइन पढ़ना है। तो यार अनअकैडमी अब 40+ सिटीज में आ चुका है। आप अनअकैडमी से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करिए। अब यार वो टाइम आ चुका है, वो हाई टाइम है जिसमें हमें पढ़ना भी है, जिसमें हमें काम भी करना है और अब हमें जागना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वीडियो में हमारे पास टाइम कितना बचा है। यार देखिए, कोई इस वीडियो को आज देख रहा होगा, कोई 5 दिन बाद देख रहा होगा, कोई 10 दिन बाद देख रहा होगा। हमें अल्टीमेटली गोल ये है कि भाई 1 अगस्त से लेकर 15 फरवरी तक हमारे पास पहली बात तो कितना टाइम बचा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि इस टाइम में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग तो 1 अगस्त से 15 फरवरी तक 6.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। बिल्कुल सही है यार, हर कोई बच्चा ऐसे ही सोचता है, मैं होता तो मैं भी ऐसे ही सोचता। लेकिन अब सोचते हैं जरा सामने वाली साइड पे आके कि भाई असल में कितना टाइम बचता है। अगर आप देखोगे तो 3.5 से 4 महीने का टाइम हमारे पास बचता है। कारण उसका यह है कि पहली बात तो ये जो अगस्त का महीना आपका आने वाला है, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है, आपके बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं। मानी 15 अगस्त हो गया, उसके बाद आपका रक्षाबंधन हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 2 ही तो दिन है, क्या हो गया भाई। इसके बाद तो 2 घंटा भी वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 1 दिन 2 दिन ये सब चीज तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, ये तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो। तो आपके पास बिल्कुल भी मतलब ये 4 महीने का टाइम है, क्योंकि यार उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर बहुत सारे बीच में दिवाली आती है, आपका बर्थडे आएगा, दोस्त का बर्थडे आएगा, भगवान ना करे कभी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपका इस ड्यूरेशन में ही आने वाला है। तो कायदे से अब जो आपकी दिमाग में मिथ बना हुआ था कि 6-6.5 महीने का टाइम है, नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 महीने का टाइम है। सर आपने हमें और डरा दिया, 4 महीने मतलब 120 दिन। अब 120 दिन में हमें सब कुछ करना है, पूरा सिलेबस करना है। जैसे आप लोग को पता है कि सीबीएसई ने आपके एग्जाम का शेड्यूल यानी आपके एग्जाम डेट्स ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। वो कहती है कि भैया 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 10 अप्रैल तक हम इस एग्जाम को वाइंड अप कर देंगे। ये 55 दिन का उन्होंने टेन्योर दे रखा है, ये 55 डेज का उन्होंने टेन्योर दे रखा है। आपको पता है जनरली
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी हम लोग जो है ना इस कंफ्यूजन में रहा करते थे, एग्जाम 15 फरवरी को होंगे, 1 मार्च को होंगे कि 15 मार्च को होंगे, और इस बीच हमारा दिमाग कंफ्यूजन में था। लेकिन सीबीएसई इस बार आपका पहले से ही, मतलब आप समझो जुलाई के महीने में सीबीएसई आपको कह रहा है कि भैया तुम्हारे एग्जाम 15 फरवरी से है, अभी से लग जाओ। वो हर एक कुछ मोमेंट पर सीबीएसई जो है ना आपको याद दिलाने की कोशिश करती है कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसे कि अप्रैल में उसने आपको बोला कि सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए भैया, ये लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिए। फिर उसके बाद अब जो है उन्होंने एग्जाम के डेट्स रिलीज कर दिए हैं। वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि बेटा अगर तुम रास्ते से भटक गए हो तो वापस ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो भाई, गोल तो सबके है यार, है ना, गोल तो सबके 95 प्लस, 98 प्लस, 100 ऑन 100 है। लेकिन यार इस गोल के लिए काम करना पड़ेगा। पहली बात तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिमाग जो चीजें प्रोसेस करता है फिर भूल जाता है, पहले प्रोसेस करता है फिर भूल जाता है। तो अब आपको भूलना नहीं है, पहले कॉपी पेन लेके बैठो। और दूसरी बात यह है यार कि आज खुद से और मुझसे एक प्रॉमिस कर लो कि विनोद सर चाहे कुछ भी हो जाए हम आपकी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, आप जो कह रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे। और मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आपको कि यार आप लोगों को जो है ना 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि गोल हम सेट कर लेते हैं, उस गोल के लिए हम काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यार 6 से 7 दिन तक हम चलते हैं और 6-7 दिन में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो रिजल्ट हमने दिमाग में सोच रखा होता है। भैया एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, और उस रियलिटी को देखा देखी हम जब देखते हैं खुद को तो वहां से हमें समझ में आने लगता है कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर हम एक हफ्ते 10-12 दिन ऐसे भटकते रहते हैं, फिर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर 3-4 दिन की मोटिवेशन आती है और फिर लग जाते हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं होता भाई। सबसे पहले ये देखो, ये दो एग्जांपल आप देखो कि भाई एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। ये एग्जांपल मैं आपको लगभग हर एक वीडियो में देता हूं, यहां पर आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए इस एग्जांपल को। और यार एक बात याद रखना, आज जो जो बातें बोलूंगा ना मैं आपको, वो सारी बातें पेपर पे लिख लेना और एक बार उसको फॉलो करने की कोशिश करना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे, सिर्फ 1 महीने का टाइम। 1 महीने के बाद फिर मैं तुमसे कहूंगा इस वीडियो पे वापस आना, इसी वीडियो पे कमेंट करना। 1 महीने बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा असलियत क्या है, अब तक क्या कर रहे थे और अब क्या करेंगे। और जिंदगी अगर बदलनी है ना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। अगर यहां तक आ गए हो, 7.5 मिनट की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो इसका मतलब आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ये जो इधर उधर से हमने दिमाग भटका रखा है ना अपना, कृपया करके अब आपको एक मेंटोर मिल रहा है, अब आप सही गाइड, सही रास्ते पे चलेंगे, लेकिन बस फॉलो तो करना पड़ेगा बॉस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये बच्चा 10 दिन मतलब महीने में 10 दिन रोज जो है ना 7 आवर्स की पढ़ाई करता है, रोज 7 आवर्स की स्टडी करता है, ठीक है ना, रोज। भाई साहब 70 घंटे हो गए, मंथ में 70 घंटे हो गए। 10 दिन पढ़ाई करता है, 20 दिन नहीं करता। जैसे मैं बताता हूं, जैसे 1 दिन पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर 1 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर 1 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ऐसे करके ये जो है ना मतलब, या फिर 4-5 दिन नहीं पढ़ा फिर 2 दिन पढ़ लिया, ऐसे करके 10 दिन पढ़ाई करता है, रोज 7 घंटे पढ़ाता है। जब पढ़ता है तो 7 घंटे पढ़ता है। ये बच्चा 30 के 30 दिन डेली बेसिस पे 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है। अच्छा, पढ़ने का मतलब ये जो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये आपके YouTube के लेक्चर्स, आपके टीचर्स के लेक्चर्स, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, मैं ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चा डेली 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है, ये 7 घंटे की। यदि आप दोनों के फेसेस पे देखोगे तो ये वाला बच्चा आपको बड़ा एंजॉयमेंट के साथ नजर आ रहा होगा, ये आपको फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होगा, क्योंकि इसके दिमाग में ये है कि मैं तो रोज 7 घंटे पढ़ाई करता हूं, ये कहता है मैं सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ता हूं। उसके बाद भी, सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ने के बाद भी ये 75 आवर्स, ये बंदा 75 आवर्स पढ़ता है, फिर भी ये बच्चा इससे ज्यादा पढ़ लेता है। कंटिन्यूअसली डेली पढ़ाई के टच में है, डेली रिवीजन कर सकता है, सब कुछ डेली कर पा रहा है। बताओ भाई, ये है आपका कंसिस्टेंसी की ताकत। और अगर कंसिस्टेंटली कोई भी काम करेंगे ना तो भाई हम उसमें मास्टर होंगे ही होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 दिन मांग रहा हूं भाई, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 दिन मांग रहा हूं, लेकिन 30 दिन बगैर चीटिंग के आप खुद से प्रॉमिस कर लो, मुझसे प्रॉमिस कर लो। भाई आप कमरे में बंद कर लो, भाई फोन कर रहा है मोमोज खाने जाना है, दोस्त बोल रहा है बर्थडे देखने, बर्थडे के लिए जाना है, कोई आपको ये बोल रहा ना भाई मैं तेरे को फ्री में 500 रुपए का खाना खिला रहा हूं, कोई कह रहा है मैं तेरे को फ्री में मूवी दिला रहा हूं। भाई वो फ्री नहीं है, वो तुम्हारा टाइम ले रहा है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, यही से डिसीजन लिया जाएगा, यही से डिसाइड होगा। आज भी स्टार्ट करोगे ना तो 100 में से 100, 98 प्लस 95 प्लस ला सकते
सकते हो, लेकिन अगर 2-3 महीने और लेट कर दिया ना, तो मैं सच बता रहा हूं उसके बाद फिर आप बहुत ज्यादा पछताओगे। फिर कहोगे यार वो बंदा उस टाइम पे बोल रहा था, अगर उसकी बात मान लेते तो आज जो है हमें पछताना नहीं पड़ता। तो यदि बाद में रिग्रेट नहीं करना है तो आप बात समझ लो इस बात को कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ 30 दिन भाई, मैंने एक चैलेंज लिया था 1 जुलाई को। कब लिया था? 1 जुलाई को। आज 19 दिन हो गए, 19-20 दिन हो गए, आज 19 दिन हो गए हैं और मैं बड़ा एक्टिव फील करता हूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुबह के 9:45 बज रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे जिम गया हूं, जहां मैं जिम में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रहता था, आज मैं 2.5-3 घंटे जिम में रह के आया हूं। मतलब दिस इज द पावर। मतलब आप समझो कि जब आप कोई काम को कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो पहले आपको दिक्कत होगी। स्टार्टिंग के जो 7-8-10 दिन है ना यार, इतना प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप दूसरे शेड्यूल से कोई दूसरे शेड्यूल में जा रहे हैं। पहले आप नहीं पढ़ते थे, अब आप पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। और जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो बुराई हमेशा उस पर हावी होती है। बुराई आपको हमेशा बोलती है भाई क्या कर लेगा यार, पढ़ाई करके छोड़ना, अभी मूवी देख ले, अभी रील्स देख ले, अभी ये सब चीज देख ले। मैं कह रहा हूं एक साथ कट मत करो, धीरे धीरे आज स्टार्ट करो 1.5-2 घंटे से, उसके बाद 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 10 मिनट बढ़ाओ। 1 महीने बाद देखोगे तुम 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, तुम खुशी फील कर रहे होगे, जिंदगी खुशी खुशी जी रहे होगे। तो भाई 30 दिन रोज कंसिस्टेंटली, जो बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में #चैलेंज एक्सेप्टेड। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे #चैलेंज एक्सेप्टेड। भैया एवरेज और टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है? एक बात बताओ, टॉपर बच्चा भी पढ़ता है, एवरेज बच्चा भी पढ़ता है। शायद एवरेज बच्चा टॉपर बच्चे से ज्यादा पढ़ रहा होगा, लेकिन टॉपर की खासियत क्या है? ये आज पढ़ता है, ये 2 दिन बाद रिवीजन करता है, ये 5 दिन बाद और एक किताब के साथ और क्वेश्चंस लगाता है, और ये हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये टेस्ट भी दे देता है। ये इसकी हो गई भाई मल्टीपल रिवीजन, इसकी हो गई भैया मल्टीपल रिवीजन। लेकिन ये जो एवरेज बच्चा है ना, ये सिर्फ पढ़ता है, ये यूट्यूब वीडियो लगाता है, ये बार जब दोबारा भी पढ़ता है तो ये टीचर की वीडियो से पढ़ता है, जब ये तीसरी बार भी पढ़ता है तो ये टीचर की वीडियो से पढ़ता है। ये खुद नहीं पढ़ता, ये सेल्फ स्टडी नहीं करता। ये भी दिन के 3 घंटे पढ़ता है, ये भी दिन के 3 घंटे पढ़ता है। इसको लगता है मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, क्योंकि ये जब पढ़ता है जब ये यूट्यूब वीडियो से पढ़ता है, लेकिन ये एक बार टीचर की वीडियो से पढ़ता है, फिर बार बार रिवीजन करता है। कोई डाउट पे, कोई टॉपिक में डाउट है तो फिर वो टीचर की वीडियो पे जाता है। ये है टॉपर और एवरेज में डिफरेंस। तो भैया कंसिस्टेंसी प्लस मल्टीपल रिवीजन लिख लेना पेपर पे। कंसिस्टेंसी, मल्टीपल रिवीजन, ये सब लिख के आपको दीवार पे चिपकाना है, ये काम आएगा आपके। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, देखिए हम यहां पर क्या टारगेट कर रहे हैं, 95+। हम ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर जनवरी में खड़े हैं और मैं कह रहा हूं भाई जिसको पास होना है वो ये वीडियो देख ले, बाकी सब बच्चे जैसा कर रहे करें। नहीं भाई, आज ये समझो टाइम को 0 करोगे, आज तुम्हारे लिए स्टार्टिंग है। अगर आज भी स्टार्ट करोगे 95+ लेकर आओगे, ठीक है ना, 98+ लेकर आओगे। अब मेरी बात समझना, आपके सारे टॉपिक्स करने हैं, हमें सब कुछ पढ़ना है, A to Z हमें सब चीज करनी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जहां से अगर आपको चाहिए कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर आओ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो में ला चुका हूं ऑलरेडी, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। अगर आप चाहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर में से लेकर आओ तो कमेंट करना, मैं जरूर लेकर आऊंगा इसके ऊपर वीडियो। अच्छा, उसके बाद गोल तो है आपका 100 और 100 इन फिजिक्स, लेकिन उस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपको देखिए कोई भी चीज अगर आप करते हो ना तो पहले आपको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई जंग की मैदान में कूद गए। भाई जब आपका अभिमन्यु भी जब चक्रव्यूह में फंसा था तो उसको अंदर जाना आता था, बट उसको बाहर जो है ना निकलना नहीं आता था उसमें से। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था, अंदर जा सकता था। तो आप भी अंदर मैदान में कूद तो गए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि भाई इसके अंदर करना क्या और इसे बाहर कैसे निकलना है। तो भैया पहले तो आप पेपर के फॉर्मेट को समझो, कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। अब एक बच्चा बोलता है सर जब सारा ही करना है तो क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से? अरे भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है। सबसे पहले ये देख कि इस समय पे तू कौन से चैप्टर पे है। सबसे पहले ये देख कि इस समय पे तू कौन से चैप्टर पे है, मतलब 4th पे है, 5th पे, 6th पे, स्कूल में ट्यूशन में क्या चल रहा है, कितना मेरा बैकलॉग बना है। एक पेपर पे लिखना पड़ेगा कितना मेरा बैकलॉग बना है, एट करंट में कहां चल रहा हूं, कितना मेरा बैकलॉग बना है, एट करंट में कहां चल रहा हूं। तो जो बैकलॉग बना है उसको कैसे कवर करना है, मैं हमेशा कहता हूं 5:2 वाला रूल। भाई 5 डेज आपको रेगुलर देने हैं, जो रेगुलर टीचर करा रहा है, जो स्कूल में चल रहा है, जो कोचिंग में चल रहा है, जो डेली बेसिस पे आप रिवीजन करोगे। 2 दिन जो वीकेंड है आपके सैटरडे संडे, उस दिन ना तो आपकी कोचिंग होनी चाहिए ना आपका स्कूल होता है, वो पूरे के पूरे 2 दिन डेडिकेटेड होने चाहिए आपके बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं अब यार देखो, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, क्या किसी को अच्छी लगती है? नहीं भाई, लेकिन एक सपना रहता है कि भाई आज बढ़िया मार्क्स लेकर आऊंगा, कल बढ़िया नौकरी, कल बढ़िया बिजनेस करूंगा, सब चीज। चलो छोड़ो यार नौकरी बिजनेस को छोड़ो,
कभी भी कोई भी चीज आप करते हो ना तो उसके अंदर पूरा जी जान लगा दो। अगर उसके बाद वो चीज नहीं बनती ना तो फिर वो आपके लिए नहीं बनी। लेकिन इस बात की रिग्रेट कभी नहीं होनी चाहिए कि काश मैं थोड़ा और बढ़िया कर लेता, काश मैं 1 घंटे की रील नहीं देखता और ये काम कर लेता। तो मैं सच बता रहा हूं, आपको रिग्रेट होगा ना, जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। बस कोई चीज करनी है ना, स्टार्ट करनी है तो भाई पूरा सब कुछ जी जान लगा दो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो उस समय पे, फिर पूरा जी जान लगा दो उस चीज के अंदर, देखना आप सफल कैसे नहीं होते हो। तो ये आपके मार्क्स है कि पहले 3 चैप्टर कितने 16 मार्क्स के हैं, अगले 4 चैप्टर 17 नंबर के हैं, अगले 3 चैप्टर 18 के हैं, अगले 3 12 के हैं, अगले जो 1 चैप्टर 7 नंबर का है। चल मेरी बात सुन, ये देख 18 और 12 30 और 7 37 नंबर, 37 नंबर यहां से है, लगभग 7 नंबर और लगा ले छठे और 7वें चैप्टर का, तो ये हो गया तेरा 42 नंबर। इसका मतलब 42 मार्क्स का तो अभी ऐसा है जो तुम्हारे पास फ्रेश पड़ा है, जो तुमने अब तक पढ़ा ही नहीं है भाई। 42 मार्क्स का तो ऐसा है जो तुमने अब तक पढ़ा ही नहीं है। वो जो 28 नंबर बीत गए हैं ना, उसके लिए वीकेंड्स, और ये जो 42 नंबर है ये रोज डेली बेसिस पर 5 दिन में पढ़ना है भैया। मिड टर्म्स आ रही है, ठीक है ना, मिड टर्म्स आ रही है, तो मिड टर्म्स में जो छठा और 7वां चैप्टर है उसको तो रेगुलर करना ही करना है। अगस्त का महीना किसको देना है? अगस्त का महीना पूरा का पूरा आपको बुक 1 को देना है, ठीक है ना। अगस्त का महीना, अब कोई बोले सर स्कूल में तो 8 9 चल रहा है, उस टाइम पे करो थोड़ा बहुत, लेकिन अगस्त का महीना पूरा पूरा बुक 1 को देना है। कारण क्या है? उसके पीछे का ये कारण है कि जब आपका एग्जाम होगा ना मिड टर्म, तो आपको पता रहना चाहिए। मैं कहता हूं आपको 8 चैप्टर आ रहे हैं ना, आपको उसमें से 6 चैप्टर करके जाओ। 2 चैप्टर नहीं आते लेकिन वो 6 ऐसे होने चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन है, ना कि अभी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। समझ में आ रहा है? आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये समझो, इस बात को समझो। आपके पेपर में आज के टाइम पे एमसीक्यूज आ रहा है, असर्शन रीजन आ रहा है, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्टिव आ रहा है, और आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले के टाइम पे ऑलमोस्ट आधा पेपर डेरिवेशन से भरा होता था। हर एक बच्चे को पता होता था कि भैया मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है, मैंने टेलीस्कोप करना है, मैंने साइक्लोट्रॉन करना है, मैंने ये डेरिवेशन करनी है। लास्ट के 3 क्वेश्चन हमेशा 5-5 नंबर के आते थे, उसमें भी ऑप्शन आता था। तो बड़े बड़े मेजर डेरिवेशन टीचर करवाते थे कि भाई बच्चा कुछ नहीं भी करके आएगा तो ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये तो डेरिवेशन छाप के आ ही जाएगा, ये 15 नंबर तो निकाल ही लेगा वहां से। उसके बाद लगभग 30-32 नंबर के डेरिवेशन आते थे। भाई धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, धीरे धीरे आपका सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ला रही है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भैया, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, कुछ किताबें ऐसी है जैसे आपका अलग अलग पब्लिशर्स मार्केट में है, आप कोई भी पब्लिशर का उठा लो, ठीक है ना, उसकी किताब आप उठा के जो है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यूज। और उसके बाद क्योंकि वहां से एनसीईआरटी, देखो वहां ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, जब आप उस क्वेश्चन का आंसर करते हो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा एनसीईआरटी में ये लिखा था। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे शायद कंफ्यूजिंग होगा, शायद तुम्हें दिक्कत होगी, राइट है जी। तो अब डेरिवेशन तो देखो, अब करना तो सब कुछ है, हर एक डेरिवेशन करना है, लेकिन यार तरीके से करना है ना। सोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना, आपका पीवाईक्यूज, टीचर के जो रनिंग नोट्स है। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले आपके टीचर ने जो पढ़ाया उसके रनिंग नोट से पढ़ लो, उसके बाद उसी नोट्स को आप रिवाइज कर लो। जब आपने इन दोनों चीजों को कर लिया, उसके बाद तीसरी बार जब आप करोगे तो अब आप एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी करो, कुछ क्वेश्चंस और लगा लो, यानी पीवाईक्यूज और लगा लो। ये आपकी तीसरी बार की रिवीजन हो गई। चौथी बार फिर आप उसका टेस्ट दे लो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने में डाउट है, कितना आपको आता है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके जो बैकलॉग्स है उसको आप इसी चैनल पर जीरो टू हीरो सीरीज में डिटेल्ड वन शॉट्स दे रखे हैं भैया, 4-4 4.5 घंटे विद क्वेश्चंस। आप एक एक वन शॉट को 2-2 बार भी लगाओगे ना, मैं सच कह रहा हूं आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक सिंगल वर्ड मिसिंग नहीं है उसमें। पीवाईक्यूज आपने लगाने, एमसीक्यूज आपके इसी चैनल पर है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में डिटेल आपको सब कुछ करवा रखा है, और डायमंड क्वेश्चंस, डायमंड एमसीक्यूज की सीरीज आपकी धीरे धीरे आ रही होगी। अगर आपको ऑनलाइन पेड बैच में आना है, वहां पर पूरा शेड्यूल होता है, बहुत तरीके से, बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई होती है। आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है, 25% आपको उस पर ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ यार देखो, मैं यही चीज बोलूंगा लास्ट में, बहुत ज्यादा मतलब देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 20 मिनट के आसपास, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा आपसे कि देखो कंसिस्टेंटली के साथ जब आप कोई काम करोगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अब आप देखो क्या होता है ना, मेरे को समझ में आता है, मैं भी जिंदगी में ऐसे ऐसे पल मैंने बिताए हैं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, सामने वाला तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने हिम्मत करी है, उस टाइम पे मैं उठा हूं, उस टाइम पे मैं आगे बढ़ा हूं,
और जब मैं आगे बढ़ा हूं तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। लेकिन हां, जब जो काम को उठाया है उसको कंसिस्टेंटली किया है, और जब जब कंसिस्टेंटली मैंने काम को किया, आज भी कर रहा हूं। आज भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें जब मुझे लगता है यार ये बंदा तो बहुत आगे है मुझसे, पर यार एक बात बता, वो बंदा आगे क्यों है? वो बंदा आगे इसलिए है मुझसे क्योंकि यार वो जो बंदा है ना, मतलब वो बंदा मुझसे क्यों आगे है? वो इसलिए मुझसे आगे है क्योंकि वो पिछले 1.5-2 साल से उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है। तो भाई मैं भी उससे आगे हो सकता हूं। सर 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे को भी 2 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। नहीं भाई नहीं, देखो एक टाइम के बाद ना बंदा फिर वहीं पर लिमिट हो जाता है। तो वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो 2 घंटे की प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं 4 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा। मैं उधर 1 साल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और उसको, वो जब बढ़ रहा था तो उसने किसी को नहीं देखा था, उसके आगे कोई नहीं था। मेरे आगे तो वो है, मेरे आगे मेरे साथ मेंटोर्स खड़े हैं, मेरे साथ मेरे टीचर्स खड़े हैं। भाई तुझे कोई भी डाउट हो, बहन जो भी आपकी डाउट होगी ना, जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, तुम लोग को जो भी डाउट्स है यार, तुम नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर एक कमेंट के ऊपर आंसर करूंगा। और ये जो मैंने चीजें बताई है ना, इसको आप दिमाग में रख के भूल मत जाना प्लीज। वीडियो को दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देख लेना, लेकिन ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर जरूर कर लेना, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, दीवार पे चिपका लेना कि भाई 95 प्लस लेकर आना है। मैं तुम्हारे सामने डेली बेसिस पर आऊंगा, तो मैं डेली बेसिस पर याद दिलाऊंगा कि भाई कहां पर जा रहे हो, इधर रास्ता नहीं है, रास्ता ये है और इस रास्ते को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ी शिद्दत के साथ ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा देखा है इसके लिए कंटेंट, बहुत सारी जगहों से कंटेंट लिया है, उसके बाद ये कंटेंट मैंने आपको दिया है, अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर डाला है पिछले 8 साल का। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को यार अगर आप 3 दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला आपके ऊपर जरूर ब्लेसिंग्स की बौछार करेगा। मैं बस सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करें तो अब इसके बाद किसी और स्ट्रैटेजी वीडियो में ना जाए, अब आप दबा के पढ़ाई करें, अब आप किताबें निकालें। अभी जिस टाइम भी आप देख रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी पीछे जो बीत गया वो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। जिंदगी में हम बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, हम जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जब जागो जब सवेरा। तो भाई ऐसा है कि अभी भी जागोगे ना, अभी भी बहुत सारा टाइम है, अभी भी कुछ गया गुजरा नहीं है, बहुत लेट नहीं हो रहे हम लोग अभी, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, आज से कुछ दिन बाद आप मुझसे ये बात पूछोगे तो शायद मैं आपसे कह रहा हूँ यार देख अब उतना डिटेल के साथ नहीं हो पाएगा, कर तो लेगा शायद, लेकिन उतना डिटेल के साथ नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो को यार यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा सीधा सीधा आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट विद चपाटी। बाय गाइस, बाय ऑडियंस, जय हिंद।